आज की कहानी है दर्पण। लेखक हैं मंजरी सक्सेना। आजकल बड़ा लजीज खाना भेजती हो बेगम। ऑफिस से आकर जूते खोलते हुए सुजय ने कहा। क्यों अच्छा खाना ना भेजा करूं? मैंने कहा, इन दिनों कुकिंग कोर्स ज्वाइन किया है, सोचा रोज नई नई डिश भेजकर तुम्हें सरप्राइज दूं। शौक से भेजिए सरकार, शौक से। आजकल तो सभी आपके खाने की तारीफ करते हैं। सुजय ने हंसकर कहा। मैंने आश्चर्य से पूछा, सभी कौन? अरे भाई, अभी आप यहाँ किसी को नहीं जानती हैं। हमें यहाँ आए दिन ही कितने हुए हैं। जब एक बार पार्टी करेंगे तो सबसे मुलाकात हो जाएगी। यहाँ ज़्यादातर अधिकारी मेस में ही खाना खाते हैं। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि निसार भी पिछले हफ्ते ट्रांसफ़र पर यहीं आ गया है। उसे मेरी सब्जियां बहुत पसंद आती हैं। एक दिन कह रहा था कि जब ठंडे खाने में इतना मज़ा आता है तो गरम कितना लजीज होगा। सुजय मेरे खाने की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। मैंने पूछा, यह निसार क्या सरनेम हुआ? वह निसार नाम से गज़लें लिखता है। वैसे उसका नाम निश्चल है, सुजय ने बताया। अच्छा, कहकर मैं चुप हो गई, पर चाय के उबाल के साथ साथ मेरे विचारों में भी उबाल आ रहे थे। तुम्हें याद नहीं क्या मौली, हमारी शादी में भी निसार आया था। याद है। अतीत की यादें आंधी की तरह दिल के दरवाजे में प्रवेश करने लगी। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो चुकी थी। घर के सभी बड़े, ताऊ, चाचा, मामी, मामा, कोई भी उपहार या गहना लेकर आता और पास बैठी छोटी ननद मेरा घूंघट उठा देती। बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को प्रणाम में मैं हाथ जोड़ देती थी। इतना सब करने पर भी मेरी पलकें झुकी ही रहती। घूंघट की ओट से अब तक बीसों अनजान चेहरे देख चुकी थी। अचानक स्टेज के पास निश्चल को देखा और हैरत में पड़ गई। सोचा कोई दोस्त होगा, पर वह जब पास आया तो वही अंदाज, भाभी ऐसे नहीं चलेगा। आपको मुंह दिखाई के समय आंखें भी दिखानी होंगी, कहीं भेंगी वेंगी आंख वाली तो नहीं, कहकर किसी ने घूंघट उठाना चाहा तो आवाज़ सुनकर मेरा मन हुआ कि आंखें खोलकर पुकारने वाले को देख तो लूं, पर संकोचवश पलक झपक कर रह गए थे। अरे दुल्हन, दिखा दो अपनी आंखें, वरना तुम्हारा यह देवर मानने वाला नहीं। किसी बूढ़ी औरत का स्वर सुनकर मैंने आंखें खोल दी। ऐसा लगा जैसे सिराओं में खून जम सा गया हो। तो यह निश्चल और सुजय आपस में रिश्तेदार हैं। मन ही मन सोचती मैं कई वर्ष पीछे लौट गई थी। निश्चल और कोई नहीं, मेरे स्कूल के दिनों का सहपाठी था, जो रिक्शे में मेरे साथ जाता था। सारे बच्चे मिलकर धमा चौकड़ी मचाते थे। इत्तेफाक से कॉलेज में भी वह साथ रहा और 2-3 बार हमारा पिकनिक भी साथ ही जाना हुआ था। पता नहीं क्यों निश्चल की आंखों की भाषा पढ़कर हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखें कुछ कहना सुनना चाहती हैं। तब कहा हो पता था कि एक दिन पापा मेरे रिश्ते के लिए उसी का दरवाज़ा खटखटाने पहुँचेंगे। निश्चल का बायोडाटा काफ़ी दिनों तक पापा की जेब में पड़ा रहा था। उस समय न्यूयॉर्क में कंप्यूटर इंजीनियर था वह। 2 महीने बाद भारत आने वाला था। घर वालों को फ़ोटो पसंद आ चुकी थी, बस जन्मपत्री मिलाना बाकी था। हर संभव कोशिश के बाद भी जन्मपत्री नहीं मिली थी। चूँकि निश्चल के माता पिता जन्मपत्री में विश्वास करते थे, इसलिए शादी टल गई थी। उन्हीं दिनों वैवाहिक विज्ञापन के जरिए सुजय से शादी की बात चली। सुजय से जन्मपत्री मिलते ही शादी की रस्म पूरी हो गई। क्या सोच रही हो मौली? सुजय की आवाज़ से मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। कुछ नहीं, होठों पर बनावटी हंसी लाते हुए मैंने कहा। निश्चल कुछ ज़्यादा मजाकिया स्वभाव का है
उसकी बातों का बुरा नहीं मानना तुम। वैसे भी बेचारा अकेला है। न्यूयॉर्क में किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली थी, पर वह छोड़कर चली गई। उदार हृदय पति बताते जा रहे थे, और मैं हूँ हाँ करती चाय के कप से उड़ती हुई भाप देखती रही। निरीक्षण भवन में सुजय ने पार्टी का इंतजाम कराया था। खाने प्लेट हाथ में लिए मैं खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगी थी। रात के अंधेरे में मकानों की रोशनी आसमान में चमकते सितारों सी जगमगा रही थी। आप बिल्कुल नहीं बदली, किसी ने पीछे से आवाज़ दी। निश्चल को देखकर मैं चौंक कर बोली, आपने मुझे पहचान लिया? लो, जिसके साथ बचपन से जवान हुआ उसे न पहचानने की क्या बात है। तब आप संगमरमर की तरह गोरी थी, आज दूध की तरह सफ़ेद हैं, निश्चल ने कहा। पर समय के साथ शकल और यादें दोनों बदल जाती हैं। मैंने यूं ही कह दिया। आप गलत कह रही हैं। समय का अंतराल यहाँ नहीं चल पाया। आप 13 साल पहले भी ऐसी ही थी। निश्चल ने हंसते हुए कहा तो शर्म से मेरी पलकें झुक गई थी। तभी किसी को अपने आसपास यह कहते सुना, ओहो, इस उम्र में भी क्या ब्लश कर रही हैं आप। सुनकर मेरे गाल लाल हो गए थे। प्लेट रखकर हाथ धोने के बहाने दर्पण में अपना चेहरा देखकर मैं खुद ही शर्मा गई थी। जब से निश्चल ने मेरी तारीफ के कसीदे पढ़े, मेरी जिंदगी ही बदल गई। ज़हन में बार बार यह सवाल उठते कि क्यों कहा निश्चल ने मुझे संगमरमर की तरह गोरी और दूध की तरह सफ़ेद। तब तो चौराहे की भीड़ की तरह मुझे छोड़कर निश्चल ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं और अपना रास्ता ही बदल लिया था। और अब जब हमारे रास्ते अलग हो गए, मंजिलें बदल गईं, फिर उस कहानी को याद दिलाने की ज़रूरत किस लिए। मुझे किसी से भी किसी बात की शिकायत नहीं है, न क्षोभ न पछतावा। पर नियति ने क्यों मेरी ज़िंदगी में उस व्यक्ति को सामने खड़ा कर दिया जिसको मैंने बचपन से चाहा। मैं नहीं पाती। क्यों मन बार बार संयम का बांध तोड़ना चाहता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उससे मुलाकात का कोई रास्ता ही न रह जाए। क्लब में तो हर हफ्ते ही मुलाकात होती है। उस पर भी अगर संतोष कर लिया जाए तो ठीक, लेकिन गुस्सा तो मुझे अपने ऊपर इसलिए आता था कि जिसका अब जिंदगी से कोई वास्ता नहीं, तो फिर क्यों मन उस चीज़ को पाना चाहता है। क्यों तिरछी बौछार में भीगने की चाहत है। क्या मैं समझती नहीं निश्चल की आँखों की भाषा। सोच सोच कर मेरी रातों की नींद उड़ने लगी थी। मुलाकातों का सिलसिला अपने आप चलता जा रहा था। अपनी भांजी की शादी में जाना था। व्यस्तताओं के चलते सुजय दिल्ली आकर मुझे प्लेन में बैठा कर गए थे। वहीं निश्चल को भी प्लेन में बैठा देखकर मैं हैरान थी कि अचानक उसका कार्यक्रम कैसे बन गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी। प्लेन में कई सीटें खाली थी। निश्चल मेरे पास ही आकर बैठ गया। धरती से हजारों मील ऊपर क्षितिज को अपने बहुत पास देखकर मन पुलकित हो रहा था। यह निश्चल का साथ पाकर यह मैं समझ नहीं पा रही थी। एक दिन पेट में तेज दर्द से अचानक तबीयत खराब हो गई। फ़ोन करके डॉक्टर को घर पर बुला लिया था। उन्होंने ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने ब्लड का इंतज़ाम करने को कहा, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। अब क्या होगा, मैं घबरा गई। होना क्या है, कोई न कोई
दाता तो मिल ही जाएगा, डॉक्टर ने कहा। यहाँ कौन है? अभी तो हमने किसी को खबर भी नहीं दी है, सुजय ने कहा। मैंने निश्चल को फ़ोन मिलाया। क्या कोई ख़ास बात? आप परेशान लग रही हैं। मैं अभी आता हूँ, कहकर निश्चल ने फ़ोन रख दिया। 10 मिनट के बाद ही निश्चल मेरे सामने था। उसको देखते ही सुजय ने कहा, ब्लड का टेस्ट कराने चला गया और लौट कर बोला, सुनो, तुम्हारा और मेरा एक ही ब्लड ग्रुप है। काश घर वाले जन्मपत्री की जगह ब्लड ग्रुप मिलाकर शादी करने की बात सोचते, तब तो मैं ज़रूर ही तुम्हें कहीं न कहीं से ढूंढ निकालता। अवाक सी मैं निश्चल को देखती रह गई। शर्म से मेरे गाल लाल हो गए। सुजय ने हंसकर कहा, फिर तो हम घाटे में रहते। ऑपरेशन के बाद होश में आने में कई घंटे लग गए थे। पानी पानी कहते हुए मैंने आंखें खोली तो सामने निश्चल को देखा। मेरी आंखें सुजय को तलाश कर रही थी। मुझे देखकर निश्चल ने कहा, सुजय सबको फ़ोन करने गया है कि ऑपरेशन ठीक हो गया है और होश आ गया है। लेकिन पता है भाभी, ऑपरेशन के बाद से अब तक सुजय ने एक बूंद पानी तक नहीं पिया है, क्योंकि आपको भी पानी नहीं देना है। वैसे आपको तो ड्रिप चढ़ाई जा रही है। रुमाल से मेरे होठों को गीला करके निश्चल बाहर सुजय के इंतज़ार में खड़ा रहा। निश्चल के कहे शब्दों से मैं अंदर तक हिल गई। जिस दर्पण में मैं भावुक टूट कर चाहने वाले इंसान का प्रतिबिंब हो, उसे मैं खंडित करने की सोच भी नहीं सकती। अगर उसमें जरा सी दरार आ जाए तो वह बेकार हो जाता है। अपने मन के दर्पण को मैं खंडित नहीं होने दूंगी। खंडित दर्पण नहीं बनूंगी मैं। मन ही मन बुदबुदा रही थी। सुजय की मेरे प्रति आस्था ने मेरी दिशा ही बदल दी। जरा सी दरार जो दर्पण को खंडित कर देती है, उससे मैं अपने को संयत कर पाई। दोस्तों, मनुष्य के मनोभाव को दर्शाने वाली यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।